फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट कुमकुम शुक्ला और आप देख रहे हैं एडवोकेट चैम्बर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि बेल कितने प्रकार की होती हैं और कौन सी बेल किस तरह से होती है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेल के कितने प्रकार हैं। नंबर 1 एंटीसिपेटरी बेल, नंबर 2 इंटरिम बेल, नंबर 3 परमानेंट बेल और नंबर 4 डिफॉल्ट बेल। अब हम बात करते हैं कि कौन सी बेल कब ली जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंटीसिपेटरी बेल की। तो हम आपको बताएंगे कि यह बेल डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट या फिर हाई कोर्ट से ही ली जा सकती है। इस बेल में ऐसे अपराधों में ली जा सकती है जो जमानतीय हैं या फिर अजमानतीय हैं। इसके लिए अभियुक्त को न्यायालय में उपस्थित होने की जरूरत नहीं होती है और यह बेल वकील के माध्यम से ली जाती है। इसके लिए जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होता है। इसमें अभियुक्त कोर्ट में नहीं जाता है और यह बेल यदि खारिज होती है तो भी मुलजिम को जेल नहीं जाना पड़ता है और स्वीकार हो जाती है तो उसके लिए अच्छा ही होता है। और साथ ही हम बता दें कि यह बेल न्यायालय के विवेकाधीन होती है। अगर न्यायालय को लगता है कि आपको बेल दे दी जाए तो न्यायालय बेल दे सकता है या फिर खारिज कर सकता है। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि इसमें आपको खारिज होने पर भी जेल नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि यह बेल अधिवक्ता के माध्यम से पेश की जाती है। इसमें आपका न्यायालय में उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। साथ ही ये बेल 302, 376 जैसे गंभीर अपराधों में नहीं मिल सकती है। अब हम बात करते हैं अंतरिम बेल की, यानी कि जिसे हम इंटरिम बेल भी कहते हैं। इंटरिम बेल अजमानतीय अपराधों में मिलना थोड़ा मुश्किल होता है और जमानतीय अपराधों में यह आसानी से मिल जाती है। इसके लिए परमानेंट बेल के साथ ही अप्लाई किया जाता है और अगर कोर्ट को लगता है कि वो आपको इंटरिम बेल दे दे तब आपको न्यायालय इंटरिम बेल दे देता है। इसके लिए भी न्यायालय को विवेकाधिकार प्राप्त है और साथ ही तब तक आपकी परमानेंट बेल मंजूर नहीं हो जाती तब तक इसकी अवधि को बढ़ा भी सकता है न्यायालय, लेकिन उसके लिए आपको एक प्रार्थना पत्र देना होता है। इसके साथ ही आपको परमानेंट बेल अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि परमानेंट बेल होने पर आप जेल जाने से बच सकते हैं। और इंटरिम बेल इसलिए अप्लाई की जाती है कि जब तक परमानेंट बेल मंजूर ना हो जाए तब तक आप जेल से बाहर ही रहें, यानी कि जेल ना जाना पड़े। तो इसी आधार पर आपको तब तक इंटरिम बेल के आधार पर जेल जाने से बच सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि परमानेंट बेल क्या होती है। देखिए, परमानेंट बेल वो बेल होती है जो किसी भी मुकदमे में स्थायी रूप से ली जाती है, यानी कि यदि आप उसमें जेल में हैं तो स्थायी रूप से जमानत होने के बाद आप जेल से बाहर आ जाएंगे और आपको दोबारा जेल नहीं जाना पड़ेगा। यानी कि यदि आपकी परमानेंट बेल हो गई है, जो स्थायी जमानत भी कही जाती है, और उसकी शर्तों का आप पालन करेंगे, उसमें दी गई निश्चित तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित रहेंगे, तो आप एकदम फ्री हो जाएंगे और आप इस चिंता से मुक्त हो जाएंगे कि पता नहीं कब मुझे पुलिस जेल भेज दे। इसके लिए आपको न्यायालय में उपस्थित होना अनिवार्य रहता है और उसके द्वारा दी गई शर्तों का पालन भी करना होता है। अब हम बात करने वाले हैं कि डिफॉल्ट बेल क्या होती है। देखिए, डिफॉल्ट बेल एक ऐसी बेल होती है जो परिस्थितियों के आधार पर मिलती है, यानी कि यदि कोई मुलजिम जेल में है और उसके द्वारा किया गया अपराध एक ऐसा अपराध है जिसकी चार्जशीट दाखिल होने की समय अवधि 2 माह या फिर 3 माह है, यानी कि 60 दिन या 90 दिन है, और उस समय अवधि के भीतर विवेचित अधिकारी के द्वारा न्यायालय में चार्जशीट भी नहीं प्रेषित की जाती है, तो डिफॉल्ट बेल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। डिफॉल्ट बेल इस आधार पर मिल सकती है कि समय सीमा के भीतर विवेचना अधिकारी के द्वारा चार्जशीट कोर्ट में नहीं भेजी गई है और समय अवधि समाप्त हो चुकी है। हम फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।